कैसे क्लाइंट्स और लीड्स को जनरेट करनी पड़ती है, देन उसके बाद तो आपको कहना ही नहीं है, उसके बाद तो नोटों की बारिश होगी। सो हाई एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बेसिकली होने वाली है फ्रीलांसिंग के ऊपर कि आप एज अ बिगनर कैसे अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी को इनिशिएट कर सकते हो और आप एक इनिशियल स्टेज से कैसे आप प्रो बन सकते हो फ्रीलांसिंग की जर्नी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको फ्रीलांसिंग की जर्नी को इनिशिएट करनी है, कौन कौन से स्टेजेस को आपको क्रॉस करना है और कैसे आप मंथली 1 से 1.5 लाख रुपए आप इजीली अर्न कर सकते हो फ्रीलांसिंग के ऊपर, फ्रीलांसिंग करके। तो दोस्तों, बिना देर के हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में फ्रीलांसिंग में हम लोग जानेंगे, जैसा कि दोस्तों आज के डे टू डे लाइफ में, आज के मार्केट में, आज के जनरेशन में फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन चुकी है एक पार्ट टाइम बेसिस पे। मतलब आप फ्रीलांसिंग को पार्ट टाइम बेसिस पे कर सकते हो 2-3 घंटे देके डेली के। अब क्या है कि अगर कोई एक कॉलेज स्टूडेंट है या कोई स्कूल स्टूडेंट है या अगर कोई फ्रेशर है जो अभी नई नई अपनी जॉब स्टार्ट करी होगी जिन्होंने, उन्हें आज के डेट में सभी को एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की रिक्वायरमेंट होती है। आज के डे टू डे लाइफ में सभी को अभी एक जनरेट करनी है सोर्स ऑफ इनकम। तो सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने के लिए फ्रीलांसिंग एक बहुत सही ऑप्शन है, जिससे आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो मंथली। क्योंकि यार होता क्या है, रियलिटी की अगर बात की जाए आज के डेट में, तो आज की डेट में कंपनियां खोज रही हैं उन लोगों को जो स्किलफुल हो, जो कंपनी की जो डिमांड है वो डिमांड को फुलफिल कर पाए। तो वो सारी चीजें कंपनियां खोज रही है जो स्किलफुल पर्सन हो। अब लेट्स सपोज करते हैं, हम लोग समझते हैं कि कोई एक कंपनी है, कोई एक एमएनसी है, उस एमएनसी में अब कुछ कोडर चाहिए। अब मार्केट में उस लेवल के कोडर्स है नहीं, तो कंपनियां रिक्रूट नहीं कर पाती है। लेकिन जैसे ही कोई एक स्किलफुल पर्सन आ जाते हैं तो कंपनियां रिक्रूट कर लेती है इजीली। तो यार जो कहा जाता है ना, लोग कहते हैं कि यार काम नहीं मिल रहा, काम नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। काम बहुत है, काम करने वाले लोग नहीं है। काम बहुत है, काम करने वाले स्किलफुल लोग नहीं है। तो इसलिए यार फ्रीलांसिंग की और फ्रीलांसिंग करके आप एक अच्छा खासा आप स्किल जनरेट कर सकते हो। अब हम लोग समझते हैं इसमें कि यार आज की डेट में हो क्या रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े एमएनसीज, बड़े बड़े स्टार्टअप, बड़े बड़े बिजनेसेस मार्केट में आ रहे हैं और सभी को अभी क्या भी माइंडसेट है कि सभी को अभी ओल्ड स्कूल से न्यू स्कूल में ट्रांसफॉर्म होना है। सभी को अभी अपनी वेबसाइट बनानी है, सभी को अपने एप्स बनाने हैं, सभी को अपनी यूआई यूएक्स, अपीयरेंस, आर्किटेक्चर, डिजाइनिंग को अच्छे से अच्छे करना है, क्योंकि मार्केट अब कंपटीशन की मार्केट हो चुकी है। तो इसी सब को आप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेके आप एक अच्छा खासा इसमें करियर स्टैब्लिश कर सकते हो। तो अब हम लोग समझते हैं कि कैसे क्या करना है। तो फ्रीलांसिंग की अगर बात की जाए तो इसमें टोटल 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज है एक स्पेसिफिक स्किल्स। ओके, एक स्पेसिफिक स्किल्स पे आपको सबसे पहले आपको एक काम करना है। सेकंड हम लोग देखेंगे कनेक्शंस, कनेक्शंस कैसे आपको बिल्ड करनी है। एंड थर्ड हम लोग देखेंगे पेशेंस। ओके, तो 3 स्टेजेस हैं टोटल इस फ्रीलांसिंग के। इसमें स्पेसिफिक स्किल्स, कनेक्शंस, पेशेंस, ये 3 चीज हो गई। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट, दैट इज स्पेसिफिक स्किल्स। अब स्पेसिफिक स्किल्स की अगर बात की जाए तो स्पेसिफिक स्किल्स मतलब किसी भी एक स्किल पे आपको A+ होना है। अब A+ होना है, तो अब इस पे क्या है, स्पेसिफिक स्किल्स पे टोटल 4 स्टेजेस हैं। हम लोग इन चारों स्टेजेस को अच्छी तरीके से समझते हैं। हम लोग सबसे पहले आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेज 1 पे। स्टेज 1 की अगर बात की जाए तो स्टेज 1 में क्या है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्किल सीखनी है, मतलब लर्निंग एनी स्किल। अब उस स्किल को सीखने के लिए आप कहीं से भी सीख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं से भी, मतलब जैसे कि आप कोई ऑनलाइन कोर्स को परचेज करके आप किसी मेंटोर के थ्रू सीख सकते हो, या अगर आपको 0 रुपीज़ में सीखना है तो आप बेसिकली एक अच्छी जगह, मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी का दोस्तों, यहाँ पे आप YouTube से सीख सकते हो। YouTube यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियोस की लेक्चर आपको प्रोवाइड करती है, जहाँ पे आप इजीली लेक्चर को देख के आप आराम से सीख सकते हो। तो ये YouTube हो गई। तो क्या करना है स्टेज 1 में? स्टेज 1 में आपको किसी एक स्किल पे अच्छी तरीके से सीख लेना है। सेकंड आपको एक प्रोफेशनल एक्सप्लोर चाहिए होती है, ये स्टेज 2 में। तो स्टेज 2 में प्रोफेशनल एक्सप्लोर चाहिए आपको। तो प्रोफेशनल एक्सप्लोर के लिए आपको क्या करना होगा, आपको डोमेन टू डोमेन आपको जाना पड़ेगा। मतलब आपको किसी फ्रीलांसर के अंडर में आपको काम करनी पड़ेगी, या आपको किसी कंपनी या किसी एमएनसी में आपको काम करनी पड़ेगी जिसमें कई सारे ऑलरेडी फ्रीलांसर्स काम कर रहे होंगे। तो उससे होगा कुछ यूँ कि लेट्स सपोज आपने स्टेज 1 में आपने स्किल सीखी,
अब उस स्किल को सीखने के बाद में अब आपको उसे ब्रश अप करना है, आपको अब एक एक्सपर्टीज गेन करनी है उस पर्टिकुलर स्किल पे। अब उस पर्टिकुलर स्किल पे एक्सपर्टीज गेन करने के लिए आपको किसी फ्रीलांसर के अंडर काम करना पड़ेगा या किसी ऐसी एमएनसी में काम करनी पड़ेगी जिसपे कई सारे फ्रीलांसर्स काम कर रहे होंगे ऑलरेडी। तो उससे होगा कुछ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्किल सीखी, फिर आपको एक्सपर्टीज गेन होगी जब आप किसी फ्रीलांसर के अंडर काम करोगे। देन आपको पता चलेगा कि कैसे आपको पोर्टफोलियो डेवलप करनी है जिससे आपके पास क्लाइंट्स आएंगे। और जैसे ही आप सीख जाओगे, समझ जाओगे कि कैसे क्लाइंट्स और लीड्स को जनरेट करनी पड़ती है, देन उसके बाद तो आपको कहना ही नहीं है, उसके बाद तो नोटों की बारिश होगी। तो ये सारी चीजें कब होगी? जब आप मेहनत करोगे, अच्छी तरीके से स्किल्स को सीखोगे, एक्सपर्टीज गेन करोगे, क्लाइंट को लाओगे, देन ये सारी चीज होगी। तो ये स्टेज 2 कंप्लीट हुई। अब स्टेज 3 की ओर आते हैं। स्टेज 3 में क्या? प्रो हंट। अब प्रो हंट का मतलब क्या है? प्रो हंट का मतलब दोस्तों होता है कि आपको एक प्रो बनना है। लाइक इनिशियल स्टेज पे थे आप, अब आपको प्रो बनना है। तो प्रो के लिए क्या है? एक कहावत है ना दोस्तों, जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं अपने स्कूल टाइम में, जो हमारे टीचर्स कहा करते थे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करते जाना है, घिसते जाना है, घिसते जाना है, और उसके बाद आप एक ऐसे स्टेज पे आप पहुंचोगे, उस टाइम पे आप बोलोगे कि भाई जो मैंने डे 1 पे जो चीज़ें स्टार्ट करी थी और आज मैं जहाँ पे हूँ, ये जस्ट बिकॉज ये चीज़ हो पाई है, ये प्रैक्टिस के बेसिस पे इतनी एक्सपर्टीज आई है। तो आपको प्रैक्टिस करना है और उसके बेसिस पे आपको जितने सारे आप वर्क ऑर्डर्स करोगे, जितने वर्क ऑर्डर्स आपके कंप्लीट होंगे, उसके बेसिस पे आपको एक्सपर्टीज गेन होकर आप प्रो बन जाओगे। तो ये स्टेज 3 हुई। अब हम लोग आते हैं स्टेज 4 की ओर। स्टेज 4 की अगर बात की जाए दोस्तों, तो स्टेज 4 में है एक्सप्लोर। अब एक्सप्लोर कैसे करना है आपको? एक्सप्लोर करना है आपको, डोमेन टू डोमेन जाना है। डोमेन टू डोमेन जाके आपको एक एक चीज़ों को समझना है कि लाइक अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है, आप फ्रीलांसिंग करोगे तो फ्रीलांसिंग के लिए आपको कैसे साइट बनानी है। लाइक जैसे कि अगर मैं बताऊं तो फ्रीलांसिंग आप कोई भी साइट पे आप कर सकते हो, जितने सारे साइट्स होते हैं, लाइक जैसे कि अपवर्क हो गया, और भी फ्रीलांसिंग साइट्स होती है, तो उन सब में आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग आते हैं कि लाइक जैसे कि एक आपको माइंडसेट यहाँ पे रखना है कि देखो यार, किसी भी चीज़ को अगर आप इनिशियल स्टेज पे जब आप करते हो, तब आपको पैसे के लिए नहीं जाना है। आप किसी फ्रीलांसिंग या किसी कंपनी में जब आप एज एन इनिशियल आप जब बोलोगे, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको अभी पैसे नहीं चाहिए। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि पैसे नहीं चाहिए, काम सिखा दो कोई। पैसे नहीं चाहिए, काम सिखा दो कोई, पैसे मैं बाद में भी कमा लूंगा। ये माइंडसेट आपको रखनी है इनिशियल स्टेज में। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है कि ये बात होगी। अब हम लोग आते हैं डोमेन्स के ऊपर। अब यहाँ पे कितने सारे डोमेन्स हैं? तो डोमेन्स की दोस्तों अगर बात की जाए तो यहाँ पे टोटल 4 डोमेन्स है। फर्स्ट है मीडिया, सेकंड है टेक, थर्ड है टीचिंग, फोर्थ है कंसल्टेंसी। अब अगर हम लोग यहाँ पे मीडिया की अगर हम लोग बात की जाए, तो मीडिया में क्या क्या है? मीडिया में आप कैमरा मैन है, लाइट मैन है, एनिमेटर है, वीडियो एडिटर है, राइटर है, कंटेंट राइटर है, म्यूजिक एडिटर है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है? मीडिया में आ जाती है। तो मीडिया में आप कोई भी एक पर्टिकुलर नीश को चूज करके आप उस पर वर्क कर सकते हो और एक्सपर्टीज गेन करके इजिली आप क्लाइंट को जनरेट कर सकते हो। तो ये बात होगी टेक मीडिया की। अब हम लोग आते हैं सेकंड, दैट इज आर सेकंड डोमेन, दैट इज टेक। टेक में क्या कर सकते हो आप? टेक में आप ग्राफिक डिजाइनिंग, यूआई यूएक्स, बैक एंड, फ्रंट एंड, ये सारी कुछ कुछ चीज़ें होती है, फुल स्टैक कोडिंग, ये आप टेक में कर सकते हो। किसी भी एक पर्टिकुलर नीश को सेलेक्ट करके उस पर अच्छी खासी उस स्किल को सीख के एक्सपर्टीज गेन करके देन एक पोर्टफोलियो बना के आप इजिली टेक पे भी आप काम कर सकते हो। तो मीडिया हो गई, टेक कंप्लीटेड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दैट इज टीचिंग। अब टीचिंग में क्या होता है यार? टीचिंग में बेसिकली यहाँ पे 3 चीज़ें आप कर सकते हो। फर्स्ट वन है आप लेक्चर बना सकते हो। लाइक लेक्चर वीडियो आप किसी चैप्टर पर्टिकुलर, लाइक जिस सब्जेक्ट में आपकी एक्सपर्टीज होगी, उस सब्जेक्ट को आप पकड़ के किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ के उस पर लेक्चर वीडियो बना के आप किसी लाइक ऑनलाइन साइट, ऑनलाइन वेबसाइट या किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन को आप सेल आउट कर सकते हो। उसके बेसिस पे आपको कंपनी या वो साइट पे आउट करेगी आपको, तो आप ऑनलाइन लेक्चर पढ़ा सकते हो। सेकेंड है दैट इज डाउट सॉल्विंग। आप डाउट सॉल्व कर सकते हो किसी भी, लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सारे डाउट नट्स होते हैं, वेदांतु है, बहुत सारे और भी अन अकेडमी है, तो वहाँ पे आप डाउट सॉल्विंग टीचर एज एन इनिशिएट कर सकते हो। अब दैट इज थर्ड आते हैं हम लोग। थर्ड दैट इज स्टडी मटेरियल। अब स्टडी मटेरियल में क्या है? आप स्टडी मटेरियल बना सकते हो किसी भी चैप्टर की, और उस स्टडी मटेरियल को आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो, लाइक वाया गूगल एडसेंस के थ्रू, और भी बहुत सारे इसमें मीडियम्स होते हैं। वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो ये हो गया। नेक्स्ट है दैट इज कंसल्टेंसी सर्विस।
अब कंसल्टेंसी सर्विस में क्या है, लेट्स सपोज आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, या अगर आप एक लॉयर हो, या लीगल एडवाइजर, लीगल एडवाइजिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप एज ए लीगल एडवाइजर भी आप कंसल्ट कर सकते हो। ये है। नेक्स्ट है दैट इज फाइनेंशियल एडवाइजर या बिजनेस एडवाइजर। अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइजरिंग मतलब आपको उस फील्ड में अगर आपकी एक्सपर्टीज है या इंटरेस्ट है तो आप एक्सपर्टीज तो गेन कर सकते हो वो स्किल को सीख के, और उस पर किसी फ्रीलांसर के अंडर काम करके उस पर आपको एक्सपर्टीज गेन हो जाएगी। तो ये पूरी चीज हो गई दोस्तों डोमेन के बारे में। अब हम लोग आते हैं कनेक्शंस। कनेक्शंस की अगर बात की जाए कि अब कनेक्शंस में क्या क्या, उस पर हम लोग देखते हैं। अब क्या करना है आपको, कनेक्शंस के लिए आपको एक क्लाइंटिंग नेटवर्क बनानी है, मतलब आपको एक नेटवर्क बनाना है जिसमें से आपके क्लाइंट्स आ सके, आपको पता चले, आपके मार्केट में आपकी एक नाम होगी जहाँ पे लोग आपको समझेंगे, जानेंगे कि भाई यहाँ पे एक अच्छे फ्रीलांसर हैं जिनकी पोर्टफोलियो बहुत अच्छी है, ये हमारे काम को अच्छे लेवल तक कर सकते हैं। तो आपको एक क्लाइंटिंग नेटवर्क बनानी पड़ेगी पूरे अपने जॉनर में। सेकंड हम लोग आते हैं दैट इज रेफरल। रेफरल नहीं तो पर्सनल एलमनी, पर्सनल नेटवर्क एलमनी रेफरल। तो पर्सनल नेटवर्क आपको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे पर्सनल नेटवर्क बनाओगे। नेक्स्ट है दैट इज रेफरल। रेफरल में क्या है, इसको यार हम लोग समझते हैं। लेट्स सपोज कि आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो बिग फोर में हो, एमएनसीज में हो, जो जॉब कर रहे होंगे, तो उनके थ्रू आप एक ऐसा रेफरल बना सकते हो कि आप उन्हें बोल के कि आप मेरे पोर्टफोलियो को अपने क्लाइंट्स को आप शो करो, और अगर उन्हें हमारी पोर्टफोलियो अच्छी लगेगी तो क्लाइंट कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू वाया लिंक्डइन अकाउंट, मेल, इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब और एनी एफबी पेज। तो इस पे आप रेफरल के थ्रू भी काम करवा सकते हो, क्योंकि यार देखो होता क्या है कि रेफरल इज द मोस्ट पावरफुल नेटवर्किंग मीडियम। रेफरल के थ्रू बहुत सारे काम होते हैं आज की डेट में, रेफरल के थ्रू ही बहुत सारी चीजें होती है, तो इसलिए रेफरल भी आप एक इनिशिएट कर सकते हो अपनी जर्नी को। तो ये है। लिंक्डइन अकाउंट की अगर बात की जाए तो लिंक्डइन अकाउंट को आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा कि आप कैसे लिंक्डइन अकाउंट को एक अच्छी पोर्टफोलियो वहां पे आप शो करोगे। और दोस्तों अगर आपको एक प्रॉपरली डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि हाउ यू कैन मेक योर पोर्टफोलियो ऑन लिंक्डइन, हाउ यू हैव टू मेक योर एड्स रन, तो इस पे भी हमारी पूरी टीम एक अच्छी प्रॉपरली डेडिकेटेड वीडियो बनाएगी कि कैसे आपको क्या करना है, इस पे कैसे आपको इनिशिएट करनी है अपनी जर्नी को। तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे कि हाउ यू कैन मेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल। तो ये बात होगी। एसईओ के बारे में हम लोग समझेंगे, वेबसाइट कैसे बनाई जाती, ऐप डेवलपिंग, वेब डेवलपिंग, बैक एंड, फ्रंट एंड, फुल स्टैक, यूआई यूएक्स, सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगा कि उस पर एक डेडिकेटेडली वीडियो बनाने का। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दैट इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज पेशेंस। अब आपको करना क्या है कि आपको पेशेंस रखनी है, क्योंकि यार किसी भी काम को करने के लिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 4 स्टेजेस मैंने बताए, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 में क्या था, लर्निंग न्यू स्किल, स्टेज 2 में प्रो हंट, स्टेज 3 में प्रोफेशनल एक्सप्लोर, स्टेज 4 में एक्सप्लोर। तो ये जो 4 स्टेजेस हैं, इस पे जितना ज़्यादा आप टाइम दे के चीज़ों को सीखोगे उतनी अच्छी आपकी कमांड होगी, आपकी एक्सपर्टीज होगी, और उतने अच्छा आप अर्न कर पाओगे। तो यार जो मैंने चीज़ें बताई कि आप मंथली आप 1.5 से 2 लाख रुपए कमा सकते हो, आप इसे 3 से 4 लाख 5 लाख रुपए तक आप कमा सकते हो, क्योंकि आज की डेट में लोग इतना अर्न कर रहे हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर में, और लोग इनिशिएट करते हैं इसे पार्ट टाइम बेसिस पे। अगर आपकी अच्छी खासी इनकम होगी तो आप इजीली इसको आप फुल टाइम पे भी दे सकते हो, आप इसे मेन स्ट्रीम में ला सकते हो। इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है फ्रीलांसिंग के ऊपर में। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे डिमांड्स आ रहे थे कि लाइक जैसे कि फ्रीलांसिंग के ऊपर वीडियो बनाने का, तो मैंने सोचा था क्यों ना इस वीडियो को बहुत जल्दी बनाई जाए। ऑल्दो बहुत लेट हो गई, लेट वीडियो आ रही है चैनल पे, लेकिन अब हम लोग ट्राई करेंगे कि अब चैनल पे रेगुलरली वीडियोज आएगी। जस्ट ड्यू टू मैं कहीं और बिजी था, मेरी ट्रैवलिंग चल रही थी बहुत डिफरेंट स्टेट्स पे, डिफरेंट सिटीज पे, तो उसके चलते मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा था रेगुलर बेसिस पे। लेकिन अब मैं आ चुका हूँ अपने होम टाउन में, अब यहाँ पे मेरी स्टूडियो सेट है, सारी चीज़ें ऑल ओके है। अब यहाँ पे रेगुलरली वीडियोस आएगी। तो जैसी वीडियोस आप लोगों को चाहिए, जिस भी जॉनर में, फाइनेंशियली आप अगर वीडियो चाहिए, अर्निंग रिलेटेड वीडियो चाहिए, या अगर आपको पोर्टफोलियो कैसे डेवलप करनी है, लिंक्डइन, सोशल मीडिया, किसी भी टाइप की, तो आप नीचे कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगा कि उस पर वीडियो लाने का। तो दोस्तों आज की ये वीडियो ऐसी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, एंड चैनल पे अगर आप लोग नए हो देन चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि उससे आप लोग को वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहती है।
So keep loving, keep supporting, and thank you for watching our video.